अब एक नया ट्रेंड हमको देखने को मिला है। जहां हम पहले सोचते थे कि कैंसर केवल 50-60 उम्र के बीच में या उससे ज्यादा के लोगों को होता है, अब समय बदल गया है कि जब हम यंग पेशेंट्स 30-40 की उम्र के मरीज भी हम अपने ओपीडीज में लगातार देख रहे हैं। 30 से 40 की उम्र के मरीज बहुत ज्यादा मात्रा में हमको अब देखने लगे। ये ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां ये कैंसर पहले 50-60 की उम्र के बीच में होता था। क्यों? क्योंकि अब हम ऐसी कुछ चीजें करने लगे, हमारी ऐसी कुछ आदतें बदली हैं जिन्होंने कैंसर के रिस्क को इस उम्र में बढ़ा दिया है और हमको ये भयावह बीमारी एक कम उम्र में देखने को मिल रही है। आपको ये बता दूं कि जब हम इन आदतों में पड़ते हैं तो हमारे को ये पता भी नहीं होता, क्योंकि कैंसर केवल एक दिन में जाकर डेवलप नहीं होता, ये वर्षों की अपनी बुरी आदतों की वजह से डेवलप होता है, जिसकी वजह से हम इस भयावह बीमारी के चंगुल में फंस जाते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि ऐसा ट्रेंड हमको देखने को क्यों मिल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग का विभाग अध्यक्ष हूँ। मेरी कैंसर की ट्रेनिंग जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हुई है और पिछले 15 साल से मैं कैंसर मरीजों का इलाज कर रहा हूँ। आज के वीडियो में हम ये जानने का कोशिश करेंगे क्या वाकई में यंग एडल्ट्स जो 30-40 की उम्र के लोग जिनको बोला जाता है उनमें कैंसर बढ़ रहा है। कौन सी 6-7 ऐसी बुरी आदतें हैं जो कैंसर का रिस्क बढ़ा रही हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस कैंसर के रिस्क को और 20-30 साल आगे सरका सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम इन सबसे हॉट सवाल का जवाब देने वाले हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या वाकई में यंग एडल्ट 30-40 की उम्र में कैंसर की संख्या बढ़ रही है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल 30-40 की उम्र में कैंसर पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। ये पिछले काफी कुछ समय से ये ट्रेंड देखने को मिला है। जो खासकर देखा जाता है वो ट्रेंड है कोलोन कैंसर देखने को मिल रहा है। सर बिल्कुल 20 से 30 की उम्र में कोलोन कैंसर पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। ओरल कैविटी कैंसर, मुंह के कैंसर आपको देखने को मिल रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और यहाँ तक कि लंग कैंसर आपको जो है 20 से 30 की उम्र में भी देखने को मिल रहे हैं। आप 30-40 की तो बात छोड़िए। और आपको बता दूं कि पिछले 2-3 महीने और 4 महीने के अंदर तो हमने 22 साल के बच्चे को भी मल्टीपल माइलोमा जैसा केस देखा है और स्मॉल सेल लंग कैंसर जैसी वैरायटी भी हमने 30 से कम की उम्र में हमको देखने को मिली है। कैंसर जो पहले 50-60 की उम्र में देखने को मिलते थे, अब वही 30-40 की उम्र में देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यंग एज में ज्यादातर कैंसर लेट स्टेज में डिटेक्ट हो रहे हैं, एडवांस स्टेज में। अब हम समझते हैं कि क्या इसके लिए जेनेटिक्स जिम्मेदार है या लाइफ स्टाइल। बहुत से लोग मेरे को आकर के कहते हैं कि हमारी तो फैमिली में कैंसर है ही नहीं, ये कहां से आया? तो मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में करीब 10% के आसपास केसेस जो है फैमिली हिस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं, जेनेटिक्स से जुड़े हुए होते हैं, जहां एक मेंबर से दूसरी मेंबर में ट्रांसफर होता है। लेकिन 90% के आसपास केस लाइफ स्टाइल, एनवायरनमेंट और आपकी जो है हैबिट से जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। ये सब डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हैं, कितना सोते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, कितना चलते हैं, कौन सी आदतें आपने अपनी जिंदगी में पाली हुई हैं। इन सब मिलकर के तय करती हैं कि आपके अंदर कैंसर का रिस्क कितना ज्यादा है, कितने ज्यादा चांसेस हैं आपके अंदर किसी भी कैंसर के डेवलप होने के। अब बात करते हैं 30 से 40 की उम्र की वो लाइफ स्टाइल जो कैंसर का रिस्क बढ़ाती है। सबसे पहले आती है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। जी हाँ दोस्तों, पैकेट वाला फूड, शुगरी ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड, ये हैं वो जहरीले पदार्थ जो आपके कैंसर का रिस्क बढ़ा रहे हैं। ये केवल आपके बॉडी वेट को ही खराब नहीं कर रहे हैं, ये बाकी आपके अंदर बढ़ा रहे हैं कोलोन कैंसर का रिस्क, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क, पैनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क। क्योंकि ये क्या करते हैं, अंदर बॉडी के अंदर जाकर के गट इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। वो बैक्टीरिया जो आपका नॉर्मल बैक्टीरिया है उसको बर्बाद कर देते हैं और कैंसर सेल्स को ग्रो करने का माहौल बनाते हैं। दूसरी वजह बनती है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। 8 से 10 घंटे चेयर पे बैठना, मूवमेंट बिल्कुल जीरो। मेडिकल साइंस कहती है कि सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग। इससे क्या होता है? इससे ओबेसिटी बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड यूट्राइन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर जिसको बोलते हैं, इन कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा कारण है
chronic stress and poor sleep, late night sleep, increased screen time, constant pressure। स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है और इम्यूनिटी गिरती है और इसकी वजह से डेवलप होता है ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर। क्योंकि जब ये इस तरह की इम्यूनिटी गिरती है तो हमारी बॉडी कैंसर सेल्स को पहचान ही नहीं पाती। चौथा कारण आया, बहुत ही कॉमन एक्सक्यूज, अल्कोहल एंड स्मोकिंग को सोशल बताना। बहुत ही कॉमन एक्सक्यूज है, कभी कभी पार्टियों में, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। यही कभी कभी आपका जो सोशल ड्रिंकिंग और सोशल स्मोकिंग है 10 साल में जाके एक कैंसर का रूप बना लेता है, कैंसर का कारण बन जाता है। और इस कभी कभी की वजह से होने वाले कैंसर, मुंह का कैंसर, लीवर का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये कैंसर वो हैं जो आपके कभी कभी की वजह से डेवलप हो रहे हैं। कभी कभी ये होने वाली स्मोकिंग, कभी कभी लेने वाले इस अल्कोहल की वजह से। दोस्तों, साइंस के अकॉर्डिंग और अभी जो टाटा की जो नई स्टडी आई है उसके अकॉर्डिंग अल्कोहल और स्मोकिंग की कोई सेफ डोज नहीं होती कैंसर के लिए, कोई सेफ डोजिंग नहीं है, कोई सेफ लिमिट नहीं है। पांचवा है आपका वेट, ओवरवेट होना। ये जो वेट है, ओबेसिटी, ये हार्मोनल इम्बैलेंस। फैट अपने आप में एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बन जाता है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। ये ओबेसिटी इन्फ्लामेशन को मेंटेन करती है, बॉडी इन्फ्लेम्ड रहती है और वो बनता है कैंसर का कारण। कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, यूट्राइन कैंसर का कारण बनती है ये ओबेसिटी। जी दोस्तों, ये आपका ओवरवेट, ये आपके लिए एक कैंसर का न्योता देने वाला रिस्क फैक्टर है। छठा, बहुत ही साइलेंट फैक्टर, गट हेल्थ खराब होना। लो फाइबर डाइट और इम्प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से गट का फ्लोरा जो है डिस्टर्ब होता है, गट की हेल्थ खराब होती है और उसकी वजह से गट फ्लोरा गड़बड़ होता है तो गट के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। और इस गट के अनहेल्दी होने से होने वाले कैंसर्स में आते हैं कोलोन कैंसर एंड स्टमक कैंसर। और आखिर में है माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक बोतल्स, गर्म हॉट प्लास्टिक टिफिन्स एंड पैक्ड फूड। ये सब मिलकर के आप हर हफ्ते लेके एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक खा जाते हैं और ये प्रोड्यूस करता है हार्मोनल इम्बैलेंस। और इस माइक्रोप्लास्टिक की वजह से जो होने वाले कैंसर्स हैं उनमें आता है थायराइड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो हमको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम फूड किस में कैरी कर रहे हैं, पैक्ड फूड ले रहे हैं, कुक्ड फूड ले रहे हैं, खुद का घर का बनाया, ये आपको ध्यान रखना है कि ये माइक्रोप्लास्टिक कितना बड़ा आपका कारण बन रही है। क्या यंग एज में कैंसर डेंजरस होता है? तो हाँ, यंग एज में कैंसर डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये लेट डायग्नोस होता है, दूसरी चीज बायोलॉजी एग्रेसिव होती है इस कैंसर की। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, कोई भी सिम्टम होगा, अरे उम्र कम है, अभी कहाँ कैंसर होगा, तो सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया जाता है। उसके अलावा बोल दिया था गैस की दिक्कत हो रही होगी, स्ट्रेस होगा, तनाव, इस वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे होंगे। जी हाँ, और इन्हीं की वजह से होता है एक लेट डायग्नोसिस। और ऑलरेडी जो है, जब कोई भी बीमारी अगर अपनी उम्र से अलग उम्र पे होगी तो ज्यादातर टाइम खतरनाक ही होगी। क्योंकि जो लंग कैंसर 60 प्लस का है और अगर वो 30 को मिलेगा तो वो ज्यादा खतरनाक होगा। और ऐसे ही कोई भी कोलोन कैंसर है वो ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि उसके उम्र के हिसाब से उतने रिजल्ट्स मिलना मुश्किल काम होता है। अब वो वार्निंग साइंस कि जो यंग एडल्ट्स इग्नोर करते हैं, कौन से? लंबे टाइम तक शरीर में कमजोरी या थकान रहना, फटीग, उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। लगातार वेट लॉस होना, उनको लगता है हमारा तो वेट लॉस अपने आप ही हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। अरे भैया, जब तुमने कोशिश ही नहीं की थी वेट लॉस की तो वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही है बॉडी के अंदर। तीसरा आपका आएगा इंपॉर्टेंट कि कभी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, पाइल्स होंगे या जो भी है, ऐसे ही ब्लीडिंग हो गई होगी, कोई चोट लग गई होगी, इस तरह उसको इग्नोर कर देते हैं। पेट बार बार खराब हो रहा है, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, लेकिन हमको केयर ही नहीं है। पेट कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, अरे भैया लगातार हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा, जरा उसको इग्नोर मत करो। ओरल अल्सर, गुटखा चीवर तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। वो कहते हैं कि भैया
मैं तो 10 ही गुटखा खाता हूँ, बगल वाला तो 15 खाता है, उसको पहले कैंसर होगा, मुझे क्यों होगा? उसकी वजह से वो घाव को छुपाते रहते हैं। दूसरा, उनको लगता है कि लोगों को क्या बताएं हम, तो उस घाव को ये तो वैसे ही सही हो जाएगा, कुछ दवाई वैसी लगा के देख लेते हैं, और उसको जो अल्सर जो मुंह में पड़ा हुआ है तो इनसे वो कैंसर का रूप बन जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन टिप्स की। 30 से 40 के लोग या क्या कोई भी कैसे इस कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं? सबसे पहली बात जो हमने की थी, पैक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड की आदत को छोड़ दीजिए। इस फूड को नेचुरल फूड पे शिफ्ट कीजिए। प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, क्योंकि ये एक ऐसा फूड है जो यंग एज में कैंसर का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। दूसरा चीज, स्ट्रेस जिंदगी में कम रखना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है। तीसरी चीज, नींद पूरी लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद डेली पूरी लेनी है। चौथी चीज, अगर हम बात करें, अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए, जीरो कर दीजिए इसको, क्योंकि कैंसर के पॉइंट से इसका कोई सेफ लिमिट नहीं है। बॉडी के मूवमेंट बढ़ाइए, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़िए और डेली कम से कम आधे से 1 घंटा अपनी बॉडी पे दीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, वॉकिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, ये आपके बॉडी को हेल्दी रखेगा। इसके अलावा स्क्रीन टाइम को कम कर दीजिए, क्योंकि ये स्क्रीन टाइम आपके दिमाग का स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा है, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये वो चीज हैं जिनको हम अपनी डेली एक्टिविटी में भी कम कर दें। इसके अलावा ये जिम्मेदारी केवल इन बच्चों की नहीं है, क्योंकि इनमें तो 30-40 की उम्र में डेवलप हुआ है। ये माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन बातों पे ध्यान रखें और बच्चों में ऐसी बुरी आदतें डेवलप ना होने दें जो आगे चल के कैंसर का कारण बने। इस सब के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इग्नोर किए जाने वाला सिम्टम है, वो है बार बार पेट का, लंबे समय तक पेट का खराब रहना। तो दोस्तों, मैंने इस पे भी एक वीडियो शूट किया है कि क्या लंबे समय तक पेट खराब रहना क्या कोलोन कैंसर का लक्षण हो सकता है, तो मेरे इस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और आप हमें बताइए कि आपने क्या ये आदतें अभी से छोड़ना शुरू किया, या वो माँ बाप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताएं कि वो उनमें से किसने अभी तक अपने बच्चों को इन आदतों से दूर रहने की कोशिश चालू कर दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद, जय हिंद।